सर आपका नाम? मेरा नाम एसी माइकल है। मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का, कैथलिक फेडरेशन ऑफ दिल्ली का। आज का जो ये कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किन मुद्दों को लेकर के हुई थी सर? ये हमारा मेन जो था, ये एक प्रोटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो क्रिश्चियन के लीडर्स जो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे क्रिसमस के दिन, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉन्फ्रेंस। क्यों इसका विरोध कर रहे हैं या क्योंकि क्रिश्चियंस के ऊपर जिस तरीके से धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगा के मारपीट हो रही है देश के अंदर, 2014 से जब से ये सरकार आया है तब से लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। 100 के करीब उस समय इंसिडेंट था, आज 700 करीब पहुंच गए हैं ये पिछले 9 साल में। और इंसिडेंट पे इंसिडेंट अगर एवरेज पे देखा जाए तो 2 क्रिश्चियंस को रोज अटैक हो रहा है किसी न किसी कोने के देश में। इस पर कुछ कार्रवाई हुई कभी? कार्रवाई कोशिश करते हैं हम लोग, पुलिस कंप्लेन करने का, एफआईआर करने का, कोर्ट्स में भी गए हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, लेकिन सारे मैटर्स पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको क्यों कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है। सरकार जो है कुछ ना कुछ नए डेट मांगते रहते हैं, कुछ और तरीका बोलते हैं कि ये झूठा इल्ज़ाम है। तो इसी बारे में कोर्ट में तो आपको मालूम ही है, एक प्रोसीजर होता है, वो डिले होते जाता है जब तक रिप्लाई नहीं आता। आपको क्या लगता है सर, पूरे भारत में जो हमले हो रहे हैं ईसाई समुदाय पे, इन हमलों के पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो एक रिलीजन को लेकर देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रिलीजन के नाम से वोट ले रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी के खिलाफ बोल बोल के मेजॉरिटी को खुश करने के चक्कर में ये माइनॉरिटी की पिटाई हो रही है। इसका डेटा आप बताएंगे कब तक कितने हमले हुए पिछले 10 सालों में? 2014 में 140 कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद 2015 में 250 बना, उसके बाद 2016 में 300, 350, 450, 550, इस साल 700 के करीब है। तो हर साल ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहा है। तो इनको लेके मानवाधिकार आयोग वगैरह के पास आप क्या गए? हम गए थे, हम चीफ मिनिस्टर्स के पास गए, हर एक स्टेट के गवर्नर्स के पास भी गए। हम रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को भी दिए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिए हैं, हमने कोर्ट्स में भी दे रखा है, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं जवाब आया। लेकिन प्रधानमंत्री जब गोल्डा खाना चर्च विजिट किया था इस साल ईस्टर पे, उसके बाद मैंने खुद मेरे सिग्नेचर पे एक लेटर भेजा था प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने उस लेटर को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को मार्क किया। नेशनल कमीशन माइनॉरिटी ने हम लोगों को मिल के डिस्कस किया क्या करना है। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के सेक्रेटरी साहब ने सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा कि आपके देश में ये इंसिडेंट्स हो रहा है, आप लोग बताएं। तो उसमें से सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है कि ये बोल के कि हमें और सारा डिटेल दीजिए। तो हमने और डिटेल दिया, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया। अभी तो 25 को जो विजिट किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उस पर क्यों आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? नहीं, देखो, रिलीजियस लीडर्स गए, क्रिश्चियन लीडर्स, प्रधानमंत्री का काम है। देखो, मैंने बुलाया, सब आए, तो कम से कम मणिपुर में जितने चर्चेस जले कुछ तो बोले। ये 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, 9 महीने के बाद उनका फ्यूनरल सर्विस हुआ। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 1000 से ज़्यादा क्रिश्चियंस बेघर हो गए थे, उसके बारे में कुछ कहें। और यूपी में, पूरे इंडिया में जो हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री एक शब्द, एक सेंटेंस बोले कि भाई ऐसा मत करो, क्रिश्चियंस भी हमारे देशवासी हैं, उनको भी जीने दो, इतना तो काफ़ी होगा ना। उत्तर प्रदेश में भी बात आई थी कि धर्मांतरण का आरोप लगा के कई सारे क्रिश्चियन पे जो है कार्रवाई की उत्तर गई। प्रदेश में तो रातों रात पास्टर्स को अरेस्ट किया जाता है जैसे कि वो टेररिस्ट हो। अच्छा, अगर बर्थडे पार्टी में भी अगर वो कुछ प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो उसको भी पकड़ के, हाँ देखो, कई लोग जागरण करते हैं रास्ते में दिल्ली में, लेकिन उनको तो नहीं बोला जाता कि धर्मांतरण कर रहे हो। अगर बर्थडे पार्टी में अगर प्रार्थना बोलते हैं पास्टर, तो उनको कैसे बोल देते हैं धर्मांतरण कर रहे हैं? उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, गैंगस्टर एक्ट में अंदर डाल देते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर पे अंदर डाल देते हैं। कोई तरीका ही नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तरीके से लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है।